वेलकम टू आवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आप सभी जानते हैं मैं आईटीआई का रेगुलर क्लास लेता हूं। आईटीआई का मैकेनिकल ट्रेड जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर का क्लास लेता हूं। तो आप लोग ये भी जानते हैं 16 सितंबर और 17 सितंबर को सीटीआई का जो एग्ज़ाम था, एनएसटीआई का जो एग्ज़ाम था, उसका पेपर, एंट्रेंस पेपर कैसा होता है किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि उसका जो पेपर होता है वो पब्लिश नहीं होता। फिर भी जो मेरा स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम देने गया था, वो स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चंस पोस्ट किया था, जिसको बोलते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस याद रहता है। एक्चुअली फैक्ट क्या, मतलब क्या बोलना चाहता है क्वेश्चंस में, वो याद रहता है, लेकिन सेंटेंस अलग होता है थोड़ा। एक दो क्वेश्चंस टॉपिक वाइज उसी टॉपिक पे होता है, लेकिन थोड़ा अलग भी, मतलब एक दो क्वेश्चन हो जाता। फिर भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मेरे को भेजा है। तो स्टूडेंट बोल रहा है कि एक स्टूडेंट बोल रहा है 60% कॉमन है, एक स्टूडेंट बोल रहा है कुछ क्वेश्चन दिया 8-9 क्वेश्चन भेज के बोला कि ये छोड़ के बाकी सब कुछ कॉमन है। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सुन के, क्योंकि मैं जितना सारा क्लास लिया तो उधर से कुछ बहुत सारा क्वेश्चंस आया था, मैक्सिमम क्वेश्चन। लास्ट दिन में जो एग्ज़ाम भी लिया था उधर से भी एटलीस्ट 5 से 10 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो सीटीआई एग्ज़ाम होने से पहले मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं बोला था सीटीआई एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है। तो उसी दिन मैं बोल दिया था सीटीआई एग्ज़ाम में जैसे रीजनिंग से क्वेश्चंस आता है, तो रीजनिंग से भी क्वेश्चंस आया था, एक दो क्वेश्चंस आया था। मैथ से बता दिया था, मैथ से क्या आता है, मैथ से बहुत आसान क्वेश्चन आता है, सिंप्लीफिकेशन आता है, सरलीकरण आता है, सिर्फ जोड़ना और घटाना। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, एरिया क्षेत्रफल से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैं ये सब बोल दिया था उसी वीडियो में कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जीके का, तो मैं उस दिन बोल दिया था जीके का कोई भी सिलेबस नहीं होता, जीके कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चन आया था। तो टेक्निकल में बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। मैं उसी दिन ही बोल दिया था कि एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादातर फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी मैं उस दिन बोल दिया था। तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आता है वो भी मैं बोला था कि ज़्यादातर हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, मेजरिंग टूल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इधर से क्वेश्चंस आता है, ज़्यादा हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चंस आता है, तो नॉर्मल चैप्टर से क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट है सागर यादव, 16 सितंबर 2020 सीट्स एग्ज़ाम क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस भेजा है आप लोग देखिए, ये जो क्वेश्चंस भेजे, ये 7-8 छोड़ के बाकी सब क्वेश्चंस कॉमन आया था। तो आप देख सकते हैं इधर बोला है शुभजीत जी, बस इतना ही क्वेश्चंस कंफ्यूज वाला थे और बाकी सभी क्वेश्चंस कॉमन था। ठीक है, तो बाकी सब क्वेश्चंस एटलीस्ट कॉमन था, इधर 7-8 क्वेश्चंस उसको नहीं आए। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन था, जैसे शोल्डर का कॉम्पोजिशन था। शोल्डर का कॉम्पोजिशन क्या होता है आप लोग जानते हैं, एक सॉफ्ट शोल्डर होता है, एक हार्ड शोल्डर होता है। ठीक है, वी ब्लॉक का एंगल क्या होता है, वी ब्लॉक का एंगल होता है 90 डिग्री। तो ये सब क्वेश्चंस आया था। तो आज हम बात करेंगे थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चंस आया था, कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चंस आया था, कौन सा क्वेश्चंस आया था। टोटल 40+ क्वेश्चंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए काम में आएगा कि अगला बार जो एग्ज़ाम होगा, अगला साल जो एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आएगा, आप लोगों का एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और एक स्टूडेंट का देखते हैं। हम पूछे थे कि कैसा हुआ एग्ज़ाम, बोला अच्छा हुआ। पेपर कैसा था, लैंग्वेज नीमी वाली थी। हम तो बोल दिया था कि लैंग्वेज नीमी का ही रहेगा। ठीक है, और पूरा इजी था। कितना परसेंटेज कॉमन था, ये बोला 19 मैथ था और एक रीजनिंग था। ठीक, बोला 60 क्वेश्चंस लगभग, मतलब 60 क्वेश्चन। हम तो ज़्यादातर टेक्निकली पढ़ाता हूँ, टेक्निकल अगर 80 में से अगर 60 क्वेश्चंस कॉमन है तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बोल रहा है कि जो मैथ है, मैथ टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आया था एरिया से और 2 क्वेश्चन आया था पेरीमीटर से। ठीक है, कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, ऐसे कुछ पूछा था, और एरिया क्या होगा। 4 क्वेश्चन था ऐसे प्लस माइनस सिंप्लीफिकेशन वाला था। 2-3 क्वेश्चन समझ में नहीं है, मतलब कुछ डिफरेंट था शायद। और क्या बोला है, फर्स्ट सेमिस्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन था। मैं उस वीडियो में बोल दिया था कि फर्स्ट सेमिस्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। कौन सा चैप्टर, मार्किंग, मेजरिंग टूल, गेज एंड फिक्सर। ठीक है,
तो जो जो स्टूडेंट मेरा पिछला वाला वीडियो देखा था उन सभी को पता है कि CTI में कितना परसेंट कॉमन आया कि नहीं। मैं सब कुछ बता दिया था कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा और क्या क्या क्वेश्चन आएगा, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस बात कर लेते, थ्योरी का क्वेश्चन। ठीक है, तो CTI एंट्रेंस एग्ज़ाम मेमोरी बेस्ड पेपर डेट 16 एंड 17 सितंबर। ठीक है, दोनों दिन का क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन हो सके मैं कलेक्ट किया हूँ। ठीक है, तो फास्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि क्या क्या क्वेश्चन है तो वही मेरे को बोलना है। व्हिच मार्किंग मीडिया इज़ पॉइजनस, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो कॉपर सल्फेट जो होता है वो मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। ठीक है, तो मार्किंग मीडिया मतलब क्या है, मार्किंग करने के लिए जो मीडिया हम लोग को देना पड़ता है उसको बोलते हैं मार्किंग मीडिया। जैसे होता है सेलुलोज लेकर, व्हाइट वॉश, कॉपर सल्फेट, प्रूसियन ब्लू। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट इसमें से होता है जहरीला। कॉपर सल्फेट हम लोग बनाते हैं कैसे, वाटर के साथ कॉपर सल्फेट को हम लोग ऐड करते हैं और फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड दे देते हैं। ठीक है, वाटर के साथ कॉपर सल्फेट को मिलाते हैं और उसका साथ फ्यू ड्रॉप ऑफ नाइट्रिक एसिड डाल के हम लोग कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया बनाते हैं। ये बहुत ही पॉइजनस होता है और कॉपर सल्फेट मार्किंग मीडिया जब सूख जाता है जॉब का ऊपर बहुत अच्छा से स्टिक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कौन सा मार्किंग मीडिया बहुत अच्छा से जॉब का साथ स्टिक होता है, वो होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज टेकन बाय। जो वर्नियर हाइट गेज होता है उसका साइज कैसे हम लोग लेते हैं, जो बीम का जो हाइट होता है वो बीम का हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्नियर हाइट गेज का साइज लेते हैं। तो हम लोगों को वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट जानना है, 0.02 mm लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, और क्या है, और इसका जो बेस होता है, बेस बनता है एल्यूमिनियम एलॉय से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम एलॉय। इधर से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। द जीरो एरर ऑफ माइक्रोमीटर इज चेक्ड बाई, जो माइक्रोमीटर के जीरो एरर होता है हम लोग कैसे चेक करते हैं, टेस्ट पीस विथ स्लिप गेज के साथ टेस्ट पीस को दे के हम लोग चेक कर सकते हैं। तो स्लिप गेज का मटेरियल क्या है, किस मेटल से बनता है, हाई ग्रेड स्टील। ठीक है, विथ लो एक्सपेंशन, मतलब लो एक्सपेंशन मतलब लो थर्मल एक्सपेंशन, मतलब जब भी हम लोग हीट देते हैं कुछ मेटल है जो लेंथ में बढ़ जाता है। तो लो थर्मल एक्सपेंशन मतलब हीट देते हैं लेकिन एक्सपेंशन बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ एरर कैन बी प्रेजेंट इन 3 पॉइंट माइक्रोमीटर। तो 3 पॉइंट जो माइक्रोमीटर होता है उसका अंदर कौन सा एरर रहता है, तो मैक्रो एरर रहता है। ठीक है, मैक्रो एरर मतलब थोड़ा छोटा सा एक एरर होता है लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा एरर हम लोगों को दिखा देता है। ठीक है, और 3 पॉइंट माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या हो जाता है, लिस्ट काउंट हो जाता है 0.001 mm मेट्रिक में, और इंच में हो जाता है 0.0001 इंच। अब लोग याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, स्क्रू पिच गेज इज यूज टू चेक। जो स्क्रू पिच गेज होता है क्या चेक करता है, पिच ऑफ द थ्रेड चेक करता है और कंपेयर करता है, कंपेयर द प्रोफाइल ऑफ द थ्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेयर डू वी यूज स्क्वायर थ्रेड। स्क्वायर थ्रेड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, स्क्रू जैक में यूज़ करते हैं, टैक नहीं होता जैक, बेंच वाइज में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्लाई प्रेसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री, बट्रेस थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री, सॉटूथ थ्रेड का जो एंगल होता है 3 and 30 डिग्री। ठीक है, जो एक्मी थ्रेड का एंगल होता है वो होता है 29 डिग्री एक्मी थ्रेड का, और ये होता है ब्रिटिश में और मेट्रिक में होता है 30 डिग्री। ठीक है, और जो भी थ्रेड होता है भी थ्रेड का होता है 60 डिग्री, बी ए थ्रेड जो होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का होता है 47.5 डिग्री, बी एस डब्ल्यू, बी एस पी, बी एस एफ मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ, ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5 थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड का जो एंगल होता है वो होता है 55 डिग्री। ठीक है, तो सभी में जो थ्रेड के एंगल होते हैं मैं बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस मूव्ड इन 1 रोटेशन बाय स्क्रू, स्क्रू का एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको लीड बोलते हैं। ठीक है, लीड बोलते हैं। अब लोग याद रहना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन
ये सभी क्वेश्चंस मैं क्लास में सॉल्व करा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आप सभी के लिए। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टीन में लास्ट दिन में भी दिया था कि मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चंस। टीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 232 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। जिंक का क्या होता है, जिंक का होता है 419 डिग्री सेंटीग्रेड। एल्यूमिनियम क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम को होता है 659 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। लीड का क्या होता है, लीड का होता है 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर वेल्डिंग ब्रास एंड ब्रोंज व्हिच टाइप ऑफ फ्लेम इज यूज। ब्रास और ब्रोंज को वेल्डिंग करने के लिए कौन सा फ्लेम हम लोग यूज़ करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा मत बोलना कि ये क्वेश्चंस नहीं आया था। ये मैं बहुत कोशिश करके, बहुत ट्राई करके ये वाला क्वेश्चंस कलेक्ट किया हूँ। ठीक है। आप सभी देख सकते हैं कि मैं दोनों स्टूडेंट कमेंट किया था, ऐसे बहुत सारा, लेकिन सबका तो स्क्रीनशॉट लेके हम लोग लेके नहीं आ सकता ना। हाँ, हो सकता है कि लैंग्वेज थोड़ा अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है, और एक दो क्वेश्चंस उसी टॉपिक पे है लेकिन क्वेश्चंस अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि उन सभी स्टूडेंट मेमोरी बेस जितना याद है उसी का ऊपर मेरे को क्वेश्चंस भेजा है। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यूज़ होता है ब्रास और ब्रोंज को वेल्डिंग करने के लिए, और जो कार्बोडाइजिंग फ्लेम होता है वो होता है जो लीन वेल्डिंग होता है, लीन वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है। हार्ड फेसिंग करने के लिए हम लोग कार्बोडाइजिंग फ्लेम यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिप गेज इज मेड ऑफ। हम पहले ही बता दें स्लिप गेज किस मेटल से बनता है, हाई ग्रेड स्टील विथ लो थर्मल एक्सपेंशन। हीट देने से भी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता। नेक्स्ट, द ड्रिल होल इज लार्जर देन द ड्रिल बीइंग यूज्ड। जो हम लोग ड्रिल यूज़ करते हैं, अगर 10 mm का ड्रिल करेंगे, ड्रिल लेंगे तो 10 mm ही होल बनाना चाहिए ना, लेकिन जब होल बनाता है 10 mm से बड़ा हो जाता है। सोच लो कि 11 mm बन जाता है, तो क्यों बड़ा हो जाता? तो अनइक्वल लेंथ ऑफ द कटिंग एज। जो कटिंग एज होता है वो कटिंग एज का लेंथ अगर एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा तब ड्रिल होल का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, व्हिच इज़ यूज टू होल्ड द जॉब एंड गाइड द टूल। क्या यूज़ होता है जॉब को होल्ड करने के लिए, जॉब को पकड़ने के लिए और टूल को गाइड करने के लिए, दिशा देने के लिए? तो जिग यूज़ होता है। ठीक है। जिग यूज़ होता है। फिक्सर क्या करता है, फिक्सर सिर्फ जॉब को होल्ड करता है और जॉब को लोकेट करता है और कुछ नहीं। द डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील का डेंसिटी क्या होता है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यह हम लोगों को याद रहना चाहिए। इधर से क्वेश्चन आता है, जब न्यूमेरिकल आएगा तब डेंसिटी हम लोगों को याद रहना चाहिए। व्हिच इज़ यूज्ड एज कोरोशन रेजिस्टेंस। कोरोशन रेजिस्टेंस मतलब, कोरोशन मतलब होता है जंग। जंग को प्रतिरोध करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मेटल, नॉन फेरस मेटल यूज़ करेंगे, क्योंकि जो फेरस होगा उसमें आयरन रहेगा और आयरन रहेगा तो कोरोशन लगेगा, जंग लगेगा, इसीलिए नॉन फेरस मेटल टीन हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द रोटरी मोशन कैन बी चेंज इनटू लीनियर मोशन। रोटरी जब हम लोग घुमाते हैं, रोटरी मोशन मतलब क्या है, ऐसे घुमाएंगे तो लीनियर मतलब सीधा ऐसे बढ़ेगा। तो ऐसे कौन सा मीडियम में होता है, रैक एंड पिनियम में होता है। एक हैंडल है उसका अगर हम लोग घुमाएंगे तो ऐसे ऐसे मतलब लीनियर मोशन में जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ फीड। फीड का यूनिट क्या होता है, mm पर रेवोल्यूशन। फीड मतलब क्या है, ड्रिल का फीड होता है। तो एक रेवोल्यूशन में, एक चक्कर में कितना mm अंदर जा रहा है उसको बोलता है फीड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल ड्रिलिंग ड्रिल मेक्स रफ होल। ड्रिलिंग करते टाइम ड्रिल रफ होल क्यों बनाते हैं, ज़्यादा हम लोग फीड दे देंगे तो रफ होल बनाएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कन्फ्यूजिंग, ज़्यादातर स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं कि सबसे लोएस्ट पॉसिबल फीड अगर हम लोग देंगे तो सरफेस फिनिश क्या होगा। सबसे लोएस्ट पॉसिबल अगर हम लोग फिनिश दे देंगे तो सरफेस फिनिश ख़राब हो जाएगा, क्योंकि कटिंग स्पीड के साथ फीड का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फीड अगर थोड़ा सा देंगे तो और ऐसे थोड़ा सा रफ सरफेस बनते रहेगा। ठीक है। लेकिन फीड सबसे लोएस्ट पॉसिबल नहीं है, जितना कम हो सके उतना देंगे तो सरफेस फिनिश ख़राब ही आएगा। लेकिन फीड कम देने से सरफेस फिनिश अच्छा आता है, लेकिन सबसे कम अगर दे देंगे तो सरफेस फिनिश ख़राब आ जाएगा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चंस में आएगा लोएस्ट पॉसिबल फीड तो सरफेस फिनिश ख़राब हो जाएगा। अगर बोला फीड कम दिया है तो सरफेस फिनिश क्या आएगा, तो सरफेस फिनिश अच्छा आएगा। तो ये दो पॉइंट में आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का, इन व्हिच टाइप ऑफ बेल ड्राइव डायरेक्शन ऑफ ड्राइविंग एंड ड्रिवन शाफ्ट इज ऑपोजिट।
कौन सा टाइप एक बेल ड्राइव है जिसमें ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट ऑपोजिट में रोटेशन होता है। अगर हम लोग बात करेंगे ऑपोजिट बेल ड्राइव तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये अगर ऐसे घूमेगा तो इसको कैसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। ये अगर पुली ऐसे घूमेगा तो ये क्या होगा, इधर से जाएगा तो ऐसे उल्टा घूमेगा, तो दोनों उल्टा घूम रहा है ना। और ओपन बेल ड्राइव में क्या होता है, ओपन बेल ड्राइव में ऐसे बेल ड्राइव है, ऐसे से कनेक्ट रहता है, तो ये अगर घूमेगा तो इसको भी ऐसे ही घुमाएगा, ठीक है। तो दोनों का जो रोटेशन होता है वो सेम साइड में, सेम डायरेक्शन में होता है ओपन बेल ड्राइव में, लेकिन क्रॉस बेल ड्राइव में उल्टा होता है। इसीलिए क्रॉस बेल ड्राइव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ बट्रेस थ्रेड। तो बट्रेस थ्रेड का एंगल हमें पहले ही बता दिया 45 डिग्री होता है। और एक क्वेश्चंस आता है बट्रेस थ्रेड से जो बोलता है बट्रेस थ्रेड हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कारपेंटर वाइज में हम लोग बट्रेस थ्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है। वी थ्रेड इज जनरली यूज्ड इन, वी थ्रेड हम लोग जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, नट एंड बोल्ट में हम लोग वी थ्रेड यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो क्रेस्ट का जो शेप होता है क्या होता है, राउंड होता है वी थ्रेड में, ठीक है। ये टोटली भी नहीं होता है, राउंड हो जाता है इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, फॉर स्क्रैपिंग ऑन ए लार्ज बियरिंग सरफेस व्हिच स्क्रैपर इज यूज्ड। लार्ज जो बियरिंग सरफेस होता है उसमें स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग कौन सा स्क्रैपर यूज़ करते हैं, उधर हम लोग यूज़ करते हैं बुल नो स्क्रैपर। लार्ज बियरिंग सरफेस या लार्ज कार सरफेस जब भी बोल देता है तो बुल नो स्क्रैपर हम लोग यूज़ करते हैं। जब फ्लैट सरफेस में स्क्रैपिंग करने के लिए बोलता है तो हम लोग क्या करता, फ्लैट स्क्रैपर यूज़ करता है। और अगर बोल देता कि स्मॉल कार्व सरफेस या स्मॉल बियरिंग में स्क्रैपिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो हाफ राउंड स्क्रैपर हम लोग यूज़ करेंगे। और अगर बोल देता कोई भी एक होल है उसका अंदर अगर जो बर्ड्स को छोटा छोटा अनवांटेड जो चिप्स रहता है उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा स्क्रैपर यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ट्रायंगुलर स्क्रैपर, 3 स्क्वायर स्क्रैपर उसको भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ड्रिल हेलिक्स एंगल एस डिनोट्स। जो ड्रिल होता है उसका हेलिक्स एंगल होता है 27.5 डिग्री, ठीक है। तो ड्रिल में हेलिक्स एंगल और रेक एंगल सेम होता है। तो रेक एंगल में क्या होता है, जो चिप्स होता है वो बाहर निकल जाता है, उसको हेल्प करता है रेक एंगल, ठीक है। और जो हेलिक्स एंगल होता है 3 टाइप्स का होता है ड्रिल में, H N S, ठीक है। H मतलब होता है हार्ड एंड टेनासियस मटेरियल के लिए, ठीक है, जिसका एंगल होता है 10 to 13 डिग्री। नेक्स्ट N जो होता है, N होता है नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, जिसका एंगल होता है 18 to 30 डिग्री। नॉर्मल लो कार्बन स्टील मतलब क्या होता है, जो माइल्ड स्टील के लिए होता है, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए। तो HN हो गया। और एक होता है S जो होता है सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए, ठीक है, सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल के लिए आप लोग देख सकते हैं, जिसका एंगल होता है 35 से 40 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल व्हिच एब्रेसिव इज यूज्ड। जो सॉफ्ट स्टील होता है और नॉन फेरस मेटल होता है उसको लैपिंग करने के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव यूज़ करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे। और कभी कभी ये भी पूछता है जो हार्डन स्टील एंड कास्ट आयरन का लैपिंग करने के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड। और ये भी पूछता है कि हेवी स्टॉक रिमूवल के लिए हम लोग कौन सा एब्रेसिव यूज़ करेंगे, तो हम लोग यूज़ करेंगे सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। और टंगस्टन को लैपिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डायमंड यूज़ करेंगे, ठीक है, डायमंड एब्रेसिव यूज़ करेंगे। और गेजेस एंड डाई को लैपिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, गेजेस और डाई को लैपिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बोरोन कार्बाइड एब्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, व्हिच इज ए फॉर्मिंग ऑपरेशन वेयर बाय द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ मेटल इज रिड्यूस्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इंक्रीज्ड। कौन सा एक फॉर्मिंग ऑपरेशन है जिसमें जो लेंथ रहता है मेटल का, इतना अगर लेंथ रहेगा तो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, और इस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इतना जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, सोच लो इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसे अगर एक मेटल है तो लेंथ इतना रहेगा इधर से इधर, तो लेंथ छोटा हो जाएगा लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस जो फॉर्मिंग ऑपरेशन किसको बोलता है, अपसेटिंग, ठीक है। अपसेटिंग का जो उल्टा ऑपरेशन होता है उसको बोलता है ड्राइंग आउट, ठीक है। उसमें क्या होता है, लेंथ जो होता है वो बढ़ता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है, ठीक है। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन। जो क्वेश्चंस
कॉमन था, 2 दिन में जो क्वेश्चन आया था कॉमन क्वेश्चन आया था, लेकिन कुछ अजीब क्वेश्चन था जिसका आंसर उन सब स्टूडेंट को नहीं आया था। तो हम बता देते हो क्या क्या क्वेश्चन था, 8-9 क्वेश्चन ऐसे ही। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट और कूलेंट का जो मैं क्लास लिया था उसमें मैं टोटली क्लियर कर दिया था कि लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, लुब्रिकेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो शायद वो लुब्रिकेंट का क्लास सही से नहीं किया, इसीलिए आंसर नहीं दे पाए। क्योंकि लुब्रिकेंट हम लोग यूज़ करते हैं जब 2 मेटिंग पार्ट्स रहता है उसका बीच में जब घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, क्या होता है, फ्रिक्शन होने के कारण हीट उत्पन्न होता है। हीट उत्पन्न होने के कारण टोटल जो मेटिंग पार्ट्स रहता है, जो मशीन का पार्ट्स रहता है, वो डैमेज हो सकता है। इसीलिए इसको कम करने के लिए जो 2 मेटिंग पार्ट्स है उसका बीच में एक ऑयलीनेस प्रॉपर्टी वाला हम लुब्रिकेंट यूज़ कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो फ्रिक्शन कम कर देते हैं, ठीक है। और जो प्रिवेंट्स वेयर, जो चोट वगैरह लगता है वो कम हो जाता है। और क्या होता है, मशीन की एफिशिएंसी बढ़ा देता है, प्रिवेंट्स कोरोशन जंग को लगने नहीं देता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिवेंट्स वेयर, चोट वगैरह लगने से उसको बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच मेथड सुटेबल रिमूव द ब्रोकन स्टार्ट वेरी नियर टू द सरफेस? जो स्टार्ट होता है वो बोल्ट जैसे होता है, एक दोनों जिसका दोनों साइड में थ्रेड रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग यूज़ करने के टाइम सतह का बहुत, जो सरफेस का बहुत नियरेस्ट मतलब टूट जाता है, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिक पंच मेथड, ठीक है। तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड गैस इन फ्लेम हार्डनिंग? फ्लेम हार्डनिंग में हम लोग ज़्यादातर कौन सा गैस यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस। तो आप सभी जानते हैं कि फ्लेम हार्डनिंग के लिए हम लोग को फ्लेम का ज़रूरी होता है। तो फ्लेम बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, एसिटिलीन गैस लेना पड़ता है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्यों, ऑक्सीजन को बोलते हैं सपोर्टर ऑफ फायर, ठीक है। तो फ्लेम जलाने के लिए एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन को लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फ्लेम नहीं जलेगा। और फ्लेम हार्डनिंग में कितना परसेंटेज कार्बन एटलीस्ट होना चाहिए, 0.35% से 0.7% तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कटिंग फ्लूइड यूज्ड फॉर हुनिंग? हुनिंग के लिए कौन सा कटिंग फ्लूइड यूज़ होता है, वो होता है मिनरल ऑयल विथ केरोसिन, ठीक है। केरोसिन ऑयल के साथ मिनरल ऑयल यूज़ होता है। वाई द लिफ्टिंग पॉकेट्स आर प्रोवाइडेड? मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा जो सेंटेंस है इसमें गलत है कि हम लोग लिफ्टिंग पॉकेट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं जब कोई भी जॉब को उठाने के लिए, तो क्यों करते हैं, प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग। जब लिफ्टिंग जो लिफ्टिंग पॉकेट से ऐसे ऐसे रोलर जैसे होता है, तो जॉब का नीचे हम लोग घुसा देते हैं। तो उसको क्यों घुसाते हैं कि जो क्रोबार है उसको अंदर क्रोबार को प्लेस देने के लिए, जगह देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे अगर कोई भी जॉब है उसका नीचे हम लोग ये लिफ्टिंग पॉकेट घुसा देते हैं और इसका नीचे से क्रोबार को हम लोग घुसा देते हैं। तो क्रोबार को प्लेस देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो प्लेस द क्रोबार फॉर लिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड माइक्रोमीटर इज नॉट मेजर? इनसाइड माइक्रोमीटर कौन सा माप को मेज़र नहीं कर सकता, 12.23 mm, क्योंकि इसका जो रेंज होता है 25 से शुरू होता है, 25 से नीचे कोई भी रेंज मेज़र नहीं कर सकते। और इनसाइड माइक्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm। और भार्नियर में अगर देखेंगे 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज यूज टू चेक ए जॉब हैविंग कार्वेज फॉर रेडियस 58.5 mm? जो रेडियस है 58.5 mm, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रेडियस एंड फिलेट गेज हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए, रेडियस गेज का 3 सेट होता है, जैसे होता है 1 mm से 7 mm तक, नेक्स्ट होता है 7.5 से 15 mm तक, और थर्ड होता है 15.5 से 25 mm तक। तो 3 सेट आप लोगों को याद रहना चाहिए। और एक होता है 1 से 100 mm तक, वो अलग अलग इंडिविजुअल होता है, एक 1 mm का मिलता है, 2 mm का मिलता है, 50 mm का मिलता है, सबका मिलता है। 1 से 100 तक mm का मिलता है, जिसका स्टेप होता है 1 mm, ठीक है। एक एक स्टेप 1 से 2 mm होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फास्टिंग मेथड रिक्वायर टैप्ड होल एंड कंपोनेंट? मतलब जो होल होता है उसमें टैपिंग करने के बाद जो थ्रेड बनता है, उधर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नाट एंड बोल्ट नहीं, नाट एंड बोल्ट के लिए हम लोग को सिर्फ क्लियरेंस होल चाहिए और कुछ नहीं, सोल्डरिंग नहीं, वेल्डिंग नहीं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्रू फास्टनिंग। स्क्रू हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, टैप्ड होल में। और यही तो टोटल आज का क्वेश्चंस।
तो ये था टोटल 16th एंड 17th सितंबर को मिला के जितना सारा क्वेश्चंस था, मैं जितना सारा क्वेश्चंस कलेक्ट कर पाए वो उसका डिस्कशन। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और जो एग्ज़ाम अगला बार दे रहे हैं, अगला साल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही काम में आएगा, क्योंकि आप लोग जान गए कि क्वेश्चंस कहाँ से रहता है। जीके से क्वेश्चंस नहीं रहता, आएगा तो 1-2 क्वेश्चंस मैथ से क्वेश्चंस रहता है, रीजनिंग से रहता है, कौन सा चैप्टर से आता है वो भी आप लोग पता चल गया। थ्योरी से क्या क्या क्वेश्चंस आता है, कौन सा चैप्टर से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो मैं जितना सारा हो सके क्वेश्चंस मैं बता दिया, कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं है, कोई भी फॉल्स नहीं है, ठीक है। विश्वास कीजिए यही क्वेश्चंस मैं कलेक्ट किया हूँ। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल में बहुत सारा वीडियो हर टॉपिक में वीडियो है। जो मैकेनिकल का कोर्स चलता है आप लोग देख सकते हैं, ईच एंड एवरी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, बाय।